सबसे बड़ा डिसीजन मैंने बनाया अपने यूरो जीबीपी की ट्रेड में कि मैंने अपने जो यूरो जीबीपी का ट्रेड जो मेरा पहला ट्रेड ऐसा है जो कि मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज करा है अपना यूरो जीबीपी का जो ट्रेड है। मैंने अभी फिलहाल के टाइम पे ये मैंने अपना ब्रेक इवन या कह लो माइनर से लॉस मैंने इस वाले ट्रेड को मैंने कट कर दिया अपने यूरो जीबीपी के पेयर को, क्योंकि बाय सीइंग वीकली टाइम बाय सीइंग 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने रातों में पता है ये इस वाले एंट्री को मैंने क्यों लिया था, क्योंकि हमारा मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कन्फर्मेशन दे चुकी थी एंड आई नीड टू हैव सॉलिड मिनिमम 1-2 मेरे को मतलब कहीं ना कहीं देखो एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम और मल्टीपल, ठीक है वो चीज़ छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से मैंने एक अच्छा डिसीजन बनाया। क्यों? अगर ट्रेड बेसिक मेरे टीपी में क्यों नहीं चले यहाँ से, देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट ने मेरे को सारी कन्फर्मेशन दे चुकी थी आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल, जहाँ मार्केट मैं चाहता था मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता था, बट मैंने यहाँ पे सॉलिड 1-2 पे एग्जिट करी, क्योंकि मेरे को सॉलिड 1-2 तो चाहिए, 1-2 आर मल्टीपल तो चाहिए मेरे को ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिमिट ऑर्डर लगाया, आज सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे लिमिट ऑर्डर आया भाई, मैं मार्केट ने लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा इस वाले जोन के आसपास कहीं, और जहाँ पे मेरा एसएल था लगभग कुछ इस वाले जोन पे, जो कि सही एसएल था इस वाले जोन पे आसपास मैंने, बट मैंने इस वाले ट्रेड को क्लोज क्यों करा, मैं उसका पीछे रीज़न बताता हूँ। देखो अब मैंने जो जिस हिसाब से ट्रेड ली थी उस हिसाब से हमें 4 आवर टाइम फ्रेम जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट अभी जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि मेरा प्लान था या तो मार्केट डेली या कल के दिन मार्केट जैसी रिजेक्टिंग क्लोज है, देन आज के दिन फिर मैं नई री एंट्री करूँगा इस वाले ट्रेड में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे मेरे को सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गंदी सी री एंट्री दे दी, उसके बाद अभी तक देखा जाए टेक्निकल वाइज तो यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, इंस्टेड एक 4 आवर टाइम फ्रेम का हेड एंड शोल्डर। सेकंड, टू मच रिजेक्शन टू मच रिजेक्शन फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द ईएमए एंड द नेकलाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर। और उसके अलावा हम पे यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए फिलहाल के टाइम पे, अगर यहाँ पे चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई सॉलिड कन्फर्मेशन नहीं पैदा हुई है इस वाले जोन पे नहीं, तो मार्केट चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले जोन तक जा सकता है आराम से बिना कोई कन्फर्मेशन दिए। तो इसलिए मैंने अभी एक डिसीजन बनाया मैंने इस वाले ट्रेड को, क्योंकि देखते ही 4 आवर टाइम फ्रेम हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इवेंचुअली इवन मोर डीपर आ सकती है इस वाले ट्रेड में। तो मैंने अपने जो ट्रेड को इस वाले यूरो जीबी के ट्रेड को मैंने ब्रेक इवन में काट दिया एंड मैंने इस वाले ट्रेड में प्लान बनाया है कि जैसे ही मेरे को कोई मार्केट यहाँ पे नई कन्फर्मेशन देती है अपने यूरो जीबीपी के ट्रेड में, मैं इस वाले ट्रेड में एक री एंट्री करूँगा विद न्यू टीपी, न्यू एंट्री, न्यू एसएल। मैं इस वाले ट्रेड में री एंट्री करूँगा बहुत अच्छे से, बट स्टिल अभी फिलहाल के टाइम पे क्योंकि अभी तक कोई मार्केट ने कन्फर्मेशन दी नहीं है एंड मैं इवेंचुअली बहुत ज़्यादा लॉस ले चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट के चांस कि यहाँ पे अचानक से स्पाइक आ जाए बिना कोई कन्फर्मेशन दिए, तो सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ फॉर न्यू कन्फर्मेशन एंड न्यू एंट्री इस वाले ट्रेड को एंटर करने के लिए फिलहाल के टाइम पे। तो जैसे ही हमें मार्केट रिटर्न करती है फिर मेरे को कहीं ना कहीं बना हुआ टाइम फ्रेम बेयरिश एंगल्फिंग एट सेक्टर मिलती है, उसके बाद में एक नई एंट्री विद नई एसएल और नई टीपी मैं सिंपली इस ट्रेड को एंट्री करूँगा। और फिलहाल के टाइम पर मैंने इस ट्रेड को मैंने कट कर दिया अपने ब्रेक इवन पे कुछ यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए नए नए कन्फर्मेशन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। मैंने एक सही डिसीजन बनाया है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे ना ये कन्फर्मेशन मेरी पुरानी कन्फर्मेशन है जो कि तुम्हें देखने को मिल रहा हो कल रात के हिसाब से, ये वाली ट्रेड की कन्फर्मेशन मेरी पुरानी कन्फर्मेशन है, बट अभी जो देखा जाए 4 आवर टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट आफ्टर दिस लेफ्ट राइट शोल्डर मार्केट इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग मार्केट अभी थोड़ा और इवन मोर डीपर आ सकता है बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। तो यही चीज़ सिंपल वेट करो कि मार्केट जैसे थोड़ा और इवन मोर डीपर आएगा उसके बाद मैं नई कन्फर्मेशन संग नई एंट्री करूँगा उस ट्रेड में, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पे कोई भी वैलिड कन्फर्मेशन मार्केट ने नहीं दिया है, कोई भी मतलब अच्छी खासी कन्फर्मेशन है बट कोई भी वैलिड एंट्रेबल कन्फर्मेशन नहीं है। तो मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। अब मैं सिंपली वेट करूँ अपने यूरो जीबीपी के पेयर में कन्फर्मेशन के लिए और अपने ऑड एनजेडी के पेयर में कन्फर्मेशन के लिए टू एंटर द ट्रेड। और जो हमारा जो लॉस हो चुका है यूएसडी सीएचएफ का ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, जिसके पीछे का मैंने तुम्हें सॉलिड प्रूफ और सॉलिड रीजन दिखा दिया है, जिससे कि अब ये ऐसे लॉस मेरे नेक्स्ट टाइम कभी ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाले ऐसे लॉस मेरे। बट अब जो मैं सिंपली जो मेरा फोकस है वो मेरा है यूरो जीबीपी पे और अपना ऑड एनजेडी पे। इन दोनों पे मेरा मेन फोकस रहेगा टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ऑन टू। और अपना जो एक ट्रेड हम मिस कर चुके हैं और एक ट्रेड हमारा मैंने ब्रेक इवन पे काट दिया, इसको मैं री एंट्री करूँगा विद नाइस एंट्री एंड ग्रेटर एंट्री एंड विद ग्रेटर आर मल्टीपल। तो इसलिए सिंपली मैंने इस ट्रेड को पहली बार मैंने किसी भी ट्रेड को अपने ब्रेक इवन पे कट करा है, बिकॉज मेरे को ज़्यादा अच्छी वो देखने को मिल रही है उस चीज़ में, ज़्यादा अच्छी मेरे को री एंट्री में देखने को मिल रहा है मेरे को, इसलिए मैंने इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। अब मुझे नहीं पता ये ट्रेड का क्या होने वाला, बट मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे थोड़ा और डीपर आएगी देन कुछ यहाँ कहीं के आसपास मेरे को मार्केट यहाँ पे नई कन्फर्मेशन देगी, क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियरली हमें पता लग रहा है कि ये चीज़ हमें इन यूरो जीबीपी के 4 आवर टाइम फ्रेम में कि मार्केट इवेंचुअली केम इवन मोर डीपर बिफोर ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड। तो सिंपली मैंने एक नया डिसीजन बनाया है, या कह नया एक मेजर प्लान बनाया है जिसको मैं एक प्राइवेटली इसे मैं खुला इस वाली वीडियो को अपलोड करूँगा, जो कि मैंने एक डिसीजन बनाया जो कि मैं अभी तुरंत अपलोड कर दूँगा इस वाली वीडियो को। और बाकी फ़िलहाल के टाइम पे मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए। और जहाँ इस वाले ट्रेड में जो हमारा जो यूएसडी सीएचएफ का ट्रेड है उनमें मैंने एक देखा है, उनमें मैंने देखा कि एक जो हमारा क्या नाम है
जो हो कह सकते हैं उस चीज़ को, पैटर्न है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम में सुपर क्लीन, जैसे कि मार्केट इज बेयरिश मेकिंग लोअर लो, मार्केट सेट लो है, जहाँ मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ लोअर लो। ऐसी चीज़ जहाँ जहाँ पे भी होती है मार्केट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाले ट्रेड मेरा लॉस होता है। जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन यूज़ ना करूँ, मैं आपको उसके प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ अभी फिलहाल के टाइम पे, तो अभी दिखाऊंगा मैं एग्जाम्पल आपके चीज़ के। हाँ, तो मैं ये वाला पैटर्न बोल रहा था, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट होता है डेली टाइम फ्रेम में, जो कि देखो लोअर है, जहाँ मार्केट कैन डेफिनेटली मेक लोअर लो, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम खुद ही बता रहा है ये चीज़। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न कितनी बार नोटिस हुआ, जो कि जितनी बार ये पैटर्न फॉर्म होता है उतनी बार मार्केट यहाँ पे हमारा लॉस ही देती है। मैं दिखाता हूँ आपको गूगल क्रोम पे, ये देखो, ये अपने यूरो कैड की, ये अपनी यूरो कैड की, पर जहाँ मार्केट कंप्लीटली बेयरिश में कि लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है, लोअर लो, मार्केट सेट लोअर है, अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ विंटेज, जहाँ मार्केट डेफिनेटली में लोअर लो, बट ये वाले ट्रेड भी लॉस। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट इज कंप्लीटली बेयरिश इन डेली टाइम फ्रेम इन GBP USD, जहाँ पे मार्केट इज कंप्लीट बेयरिश लोअर लो लोअर लोअर हाई लोअर लो, मार्केट सेट लोअर है, जहाँ मार्केट डेफिनेटली में लोअर लो, बट ये वाले ट्रेड भी लॉस। और जो अपनी NZJPY की ट्रेड, NZJPY की ट्रेड मार्केट से कंप्लीट बेयर्स में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, जहाँ मार्केट डेफिनेटली में लोअर लो, बट ये वाली ट्रेड भी लॉस। और जो अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट USD CHF की ट्रेड मार्केट इज कंप्लीटली बेयरिश, मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द बुलिश टू बेयरिश, मेकिंग मार्केट सेट कंप्लीट लोअर हाई एंड लोअर हाई एंड लोअर लो, मार्केट इज कंप्लीटली मेकिंग लोअर है, जहाँ मार्केट इज एट लोअर है, जहाँ मार्केट डेफिनेटली मेक अ लोअर लो, बट ये वाली ट्रेड भी लॉस। ईच एंड एवरी टाइम जब भी मार्केट इज सुपर क्लीन, जैसे कि हमारे बायस में, जैसे कि हमें चाहिए शॉर्ट, हमें चाहिए लॉन्ग के लिए ट्रेड, तो जैसे डेली टाइम फ्रेम होगा हमारा ब्रेक रिटर्स है मार्केट से हायर लो, तो वो वाली ट्रेड मेरे को एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की वेट करनी पड़ेगी तो पड़ेगी, जैसे कि 4 टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर मैं देखो हर ट्रेड में, जितनी भी ट्रेड मैंने तुम्हें दिखाई है जो कि लॉस हुई इस चक्कर में, अगर मैं उनमें वेट करता 4 टाइम फ्रेम के ब्रेक एंड रिटर्स का, जो कि मस्ट में वेट करना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से फ्यूचर में मेरे को, तो क्या होता अगर मैं 4 टाइम फ्रेम का ब्रेक एंड रिटर्स का वेट करता, 4 टाइम फ्रेम ब्रेक एंड रिटर्स का, तो ये वाली ट्रेड ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी थी एट रीटेस्ट आफ्टर ब्रेकडाउन, तो इस वाले ट्रेड को मैं अवॉइड कर देता, इस वाले लॉस को अवॉइड कर देता मैं। ठीक है, अगर मैं इसमें सिंपली वेट करता इस वाली अपनी NZJPY के पेयर में फॉर रीटेस्ट कन्फर्मेशन, बट मार्केट यहाँ पे कोई भी रीटेस्ट दिया, बट कोई नेवर गेव मी कन्फर्मेशन, तो इस वाले ट्रेड को भी, इस वाले लॉस को भी मैं अवॉइड कर देता। ठीक है, अभी और देखो, अगर मैं अपनी जो GBP USD का पेयर है, GBP USD के पेयर में अगर मैं वेट करता फॉर ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड कन्फर्मेशन, तो इस वाले पेयर को भी, इस वाले लॉस को भी मैं अवॉइड कर देता, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं दिया मार्केट ने इस वाले ट्रेड में भी। और इस वाले ट्रेड में भी एक्जैक्टली अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेक एंड रिटर्स का वेट करता, जो कि कभी हुआ ही नहीं इस वाले जोन पे इतना अच्छा खासा, तो मैं इस वाले पेयर को भी अवॉइड, इस वाले लॉस को भी अवॉइड कर देता। कहीं ना कहीं जो मेरे को जब भी हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम इज टू मच क्लीनेस्ट, जो कि तुम्हें देखने को मिल रहा हो कुछ जिस तरीके का मैंने तुम्हें दिखाया है, अगर डेली टाइम फ्रेम इज टू मच क्लीनेस्ट, तो मेरे को मस्ट नीडेड है, मेरे को 4 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकर रिटर्स का वेट करना है तो करना है तो करना है, उसके अलावा मेरे पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे को तुम बताना था इस वाली वीडियो में कि कितने ज़्यादा मतलब लॉस के चक्कर में मतलब क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और USD CHF मैंने क्या हुआ, मैंने यूरो GBP का पेयर तुम्हें मैंने बता दिया, मैंने क्यों उस वाले पेयर को मैंने अभी हटा दिया है, और मैंने क्या गलती कर दी इस वाले पेयर में, और नेक्स्ट अब मैं अभी यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ कर सकता हूँ। फिलहाल के टाइम पे मैं वेट कर रहा हूँ रीटेस्ट एंड कन्फर्मेशन का, तो जैसी मेरे को मिलती है फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ पे इवेंचुअली बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपर आने वाली है, और मैं बैक टू बैक अब लगातार मैं अपने वीकली वीडियोस देखूँगा सारी की सारी एक बाय एक करके, जैसे आज के दिन मैंने कल प्रीवियस वीक की देख ली, कल के दिन में देखूँ प्रीवियस वीक की, मैं सारी की सारी वीकली वीडियो देखूँगा और लर्निंग निकालूंगा उनमें से क्या क्या गलतियाँ कर रहा था मैं। अब इट्स मी वर्सेस मी, तो सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ कोई भी अग्रेसिव बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिले मेरे को यहाँ पे आफ्टर रीटेस्टिंग द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तब मैं एंट्री करूँगा यूरो GBP फॉर शॉर्ट साइड अगेन एट जो अपना ऑड NZD, और जो अपना ऑड NZD सिंपली वेट कर रहा हूँ मार्केट टू कम इवन मोर डीपर बिफोर हेडिंग टू द अपसाइड।